तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफ़ी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका भूगोल का विषय है, इसका जो भी इम्पोर्टेंट आपका मैप निकलता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो वो सारे मैप्स इस एक वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, एक ही वीडियो और भूगोल के सभी मैप्स जो है वो खत्म, ठीक है? तो जितने भी इम्पोर्टेंट मैप निकलते हैं बच्चों, सारे मैप इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जियोग्राफी का जो बोर्ड एग्जाम है वो 26 फरवरी को होने वाला है, ठीक है? 26 फरवरी 2026 को। तो देखिए उसके लिए हैवी डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर मैप का वीडियो लेकर के आइए, मैप का वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली मैं आपके लिए मैप का वीडियो लेकर के आ गया हूँ। और मैप के जो नंबर होते हैं बच्चों वो फ्री के नंबर होते हैं, एकदम फ्री के नंबर होते हैं। बस आपको हर एक मैप को समझ करके जाना है। देखिए, मैप को समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी है, लेकिन समझने की ज़िम्मेदारी आप सभी बच्चों की, ठीक है? तो इस वीडियो में हर एक मैप को डिटेल से समझा दूँ, वो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़े ध्यान से यहाँ पर सभी मैप्स को देख करके जाइए, हर एक लोकेशन को याद करके जाइए, ठीक है? जैसे आप देखते होंगे कि पुरानी फ़िल्मों में जो नागिन होती थी, ठीक है? ये मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो पुराने फ़िल्मों में जो नागिन होती थी बच्चों, वो उसके नाग को जब कोई मार देता था, तो वो दुश्मन का चेहरा एकदम याद रख लेती थी कि ये है मेरा दुश्मन, है ना? ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ऐसे वाला ये दुश्मन है मेरा, तो उसका चेहरा एकदम अपने दिमाग में वो छाप लेती थी। और वो कहीं भी मिलता था तो फ़िल्म के अंत होते-होते वो उसको मार ही देती थी, ठीक है? तो आपको बिल्कुल नागिन की तरह हर एक मैप को याद कर लेना। अब मैं आपको नागिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। हर एक लोकेशन को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए, जो मैं आपको लोकेशन सब मैप पे बताने वाला हूँ। और ये ऐसे मैप्स के क्वेश्चन्स हैं बच्चों, जो हर साल के पेपर में रिपीट होकर के आते ही आते हैं, ठीक है? क्योंकि सिलेबस में ही इतना मैप है, तो इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा यार, है ना? और इतनी ज़्यादा मेहनत किया है मैंने आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो पर 780 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 780 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं, तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी कोई डाउट होता है आपका जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके सभी मैप्स को समझते हैं। मैप के क्वेश्चंस को समझते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप का है और 2017 का आप पेपर उठा करके देख लीजिए बोर्ड एग्जाम का, उसके अंदर ये मैप वाला क्वेश्चन आपका आ रखा है, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का एक बड़ा देश जो कि है आपका फ्रांस, ठीक है? और मैप में आपको यहाँ पर फ्रांस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है? या यूं कह लीजिए ढंग से नहीं देख पा रहे होंगे। मैं आपको ना एक्चुअली गूगल मैप पे दिखाता हूँ कि भैया किस तरह से आपको फ्रांस को लोकेट करना है, ठीक है? चलिए गूगल मैप की तरफ। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पूरी की पूरी पृथ्वी और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है? मैं आपको फ्रांस दिखा देता हूँ कि फ्रांस आपको जो है धरती पर कहाँ देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा हम लोग धरती घुमाते हैं। इधर आप देखेंगे यूरोप के बहुत सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ठीक है? फ्रांस को ढूंढना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्हीं बहुत सारे देशों में एक देश आपका फ्रांस है जो कि थोड़ा अंदर की तरफ पड़ जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे अगर, तो यहाँ पर फ्रांस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना बच्चों, ये है आपका फ्रांस पूरा का पूरा। ये देख रहे हैं? ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अलग से ही समझ में आ जाए। ये पूरा का पूरा फ्रांस है बच्चों, ठीक है? एक बारी मैं आपको जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रांस है, ठीक है? तो इस तरह से जब आपका पेपर आएगा और उसमें फ्रांस लोकेट करने के लिए बोलेगा तो आपको लोकेट करना है। एक बारी मैं 2D मैप में भी आपको इसको दिखा देता हूँ कि 2D मैप में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल नक्शा है। इसके अंदर अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपका फ्रांस है बच्चों। ये देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये आपका फ्रांस है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा गूगल मैप में कि भैया फ्रांस कहां पर है। एक बारी जो आपके सपोर्ट मटेरियल में दे रखा है उसको भी दिखा देता हूं आपको, वो भी देखिए बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको फ्रांस यहाँ पर लोकेट करके दिखा रखा है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला है बच्चों आपका फ्रांस, ठीक है? जो कि क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का एक बड़ा देश है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे यूरोप का पूरा नक्शा है
और इसी नक्शे में ये जो आपका ब्लैक ब्लैक सा कर रखा है ये आपका फ्रांस है बच्चों। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निर्वाहन संग्रहण का प्रमुख क्षेत्र, एन एरिया ऑफ सब्सटेंसेस गैदरिंग, तो वो कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप बी से लोकेट हुआ देख रहे हैं ना, अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका वाला, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये पेन मैंने बदल लिया क्योंकि इस कलर से आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो बी से लोकेट कर रखा है ना, ये वाला जो ब्राजील के अंदर है, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा सी में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का अंतिम सिरे का स्टेशन का नाम, तो वो है सिडनी। अब सिडनी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। डी में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है कि प्रमुख समुद्री पत्तन, ठीक है, जो कि आपका अदन है, अ मेजर सी पोर्ट, तो ये आपको अदन कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो डी से देख रहे हैं ना, ये आपका अदन है बच्चों। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लोकेट कर रखा था ये अदन है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन आपको बताना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो कौन सा है आपका यहाँ पर, वो है शिकागो, जो कि आपको इधर देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये है आपका शिकागो बच्चों, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको लोकेट करना था। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं इंडिया वाले मैप के अंदर, जो कि आपका 2017 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर इंडिया का मैप कुछ इस तरह से आया था। पहला है हमारा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, वो कौन सा है, वो गोवा है। तो गोवा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर भारत के नक्शे में आपको जूम करके दिखाता हूँ। महाराष्ट्र के बगल में यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका गोवा बच्चों। तो पहले का आपका ये गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य, द लैंडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वो है आपका गुजरात। अब गुजरात आपको भारत के नक्शे पर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप जो देख रहे हैं ये राज्य है आपका गुजरात। तो ये आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, तो वो है आपका मोहाली। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका यहाँ पर मोहाली हो जाएगा और ये रहा आपका पंजाब पूरा। ठीक है, तो थर्ड का आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, छत्तीसगढ़ में स्थित कोयले की प्रमुख खान, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में आपको ये होमवर्क पहला दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक मेजर कोल फील्ड लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, वो कौन सा है। लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो देख रहे हैं ये वाला लोकेशन है आपका छत्तीसगढ़ का। तो बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर कि कर्नाटक में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, तो वो है आपका बेंगलुरु। ठीक है, द इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका, तो बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गोवा के नीचे आ जाइए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कर्नाटक के यहाँ पर ये बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लिटरली लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। इन सैंपल पेपर्स की सहायता से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं बच्चों, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बेहतर बना सकते हो। ठीक है, कैसे बेहतर बना सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसका आपने सैंपल पेपर लिया। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है सैंपल पेपर और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, और टोटल आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के कितने सैंपल पेपर मिलेंगे, 15 सैंपल पेपर मिलेंगे। ठीक है, विथ सॉल्यूशन के साथ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर में आपको क्या मिल जाएगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस निकलते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके कार्टून वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही आते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी आपके पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो जाएगी सैंपल पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर पड़े हुए हैं बच्चों, तो पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया, फिजिकल का तो बोर्ड एग्जाम हो चुका है, इसके अलावा इंग्लिश हो गया। ये 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अभी हमारे पास रेडी है जिनको आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे
कॉन्टैक्ट करके। और अभी अगर आप लेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा सैंपल पेपर्स के ऊपर। ये डिस्काउंट ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज़ में आप इन सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। अगर आप चारों सब्जेक्ट का एक साथ ले लेते हैं सैंपल पेपर तो आपको मिल जाएगा 549 रुपीज़ में, ठीक है। जिसमें कितने सैंपल पेपर मिलेंगे? 60 सैंपल पेपर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए बच्चों मैप, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। राइन नदी जलमार्ग के बारे में दे रखा है, जो कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट जलमार्ग है बच्चों, ठीक है। राइन नदी जलमार्ग का नक्शा कुछ इस तरह का दिखता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पर एकदम नक्शा इस तरह से ना, जैसे आपकी हाथ की जो हथेलियाँ है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो रेखाएं वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। वैसे ही ये जो राइन नदी जलमार्ग का नक्शा एकदम दिमाग में ना फिट कर लीजिए बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट स्वेज नहर देखिए बच्चों, जो कि मिस्र में है, और स्वेज नहर आपका कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इस नक्शे को भी याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बारी। नेक्स्ट देखिए पनामा नहर, जो कि अमेरिका में पड़ जाता है, इसको भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जो आपका 19वां क्वेश्चन रहता है 3 नंबर वाला, उसके अंदर ये दे देता है, और ये सब हिंट नहीं देगा आपको कि कौन सा नहर है या कौन सा जगह है, आपको डायरेक्ट ये नक्शा दे देगा और पहचानना होगा आपको कि ये है कौन सा, ठीक है। तो अगर पनामा नहर की बात करें तो एक हिंट आपको ऐसे मिलेगा कि इधर आपको गाटूम झील देखने को मिलेगा पनामा नहर के अंदर, ठीक है। इस तरह का नक्शा जहां पर देखने को मिल जाए आइडिया लगा लीजिएगा, ये पनामा नहर है। आगे चलते हैं, ये आपका वृहद झील सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अपने मैप्स वाले क्वेश्चन के अंदर। तो पहला है हमारा यहाँ पर संसार के प्रमुख वायुपत्तन, जिसको इंग्लिश में आप मेजर एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो कौन कौन से भैया? एशिया में आपका टोक्यो हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अफ्रीका में आपका जोहान्सबर्ग, नैरोबी हो जाएगा। ये सब कहाँ कहाँ लोकेटेड है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एशिया की बात करें तो आप मुंबई लिख सकते हैं, टोक्यो यहाँ पर लोकेटेड है, ये देख रहे हैं आप। एक बारी मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, तो टोक्यो आपका यहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई यहाँ पर हो जाएगा आपका, बीजिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका ये एशिया में आ जाता है। इसी हिसाब से नैरोबी हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया, ये सब साउथ अफ्रीका में आ जाएगा। तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर संसार के प्रमुख वायुपत्तन दे रखा है। वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिए बच्चों, कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि मैप यहीं से आएगा। 5 नंबर जो होता है मैप का, वो फ्री का नंबर होता है, 4-5 नंबर। तो ये फ्री के नंबर प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका आ जाता है शिकागो, ठीक है। मैं आपको शिकागो दिखा देता हूँ, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, और शिकागो भी पूछ लेता है कई बार, यहाँ पर शिकागो आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे संसार में जो चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में, मेजर एरिया ऑफ नोमैड हेडिंग ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हो जाएगा आपका अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है आपका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा, और इस तरह से यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा, जो कि इधर है आपका। तो ये संसार में चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र है बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं संसार के महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, द लार्ज कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। तो अगर बात करें उत्तरी अमेरिका की तो यहाँ पर कनाडा है, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ ब्राज़ील है, यूरोप की बात करें तो फ्रांस सबसे बड़ा देश है, अगर अफ्रीका की बात करें तो अल्जीरिया हो जाएगा, एशिया में सबसे बड़ा आपका चीन है, और ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया है ही। ये सब लोकेटेड कहाँ कहाँ है ये भी आप देख सकते हैं। कनाडा आपका इधर हो जाएगा, फ्रांस यहाँ पर हो जाएगा, अल्जीरिया ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ब्राज़ील यहाँ पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया तो ये सिंपल सा है, चीन भी आपका सिंपल सा है। लोकेशन से एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देख रहे हैं संसार के प्रमुख निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र, एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग। तो ये आप देख सकते हैं, उत्तरी यूरेशिया हो गया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, उत्तरी कनाडा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र यहाँ पर आपको बता रखे हैं। वीडियो पॉज करके सारे मैप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको दे रखा है संसार में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे प्रेयसी हो गया आपका, पंपाज हो गया,
वेल्डस हो गया, डाउन्स हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाता है, कैनबरा हो गया जो न्यूजीलैंड में पड़ जाता है, स्टेपिज हो गया जो यहाँ पर आपका पड़ जाता है। ओके, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट, संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिश्रित कृषि जो है मिक्स्ड फार्मिंग ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके आगे चले तो संसार में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के अंतिम सिरों के स्टेशन दे रखे हैं। जैसे पार साइबेरियन रेल मार्ग की बात करेगा तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। पार कैनेडियन की बात करें तो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाता है। और पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग की बात करें तो पर्थ से सिडनी तक जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये लोकेशंस मैप में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ध्यान से एकदम देखिए, सारे के सारे मैप बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके ये वाला मैप, इसके अंदर से क्वेश्चन बन ही जाता है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं संसार के प्रमुख समुद्री पत्तन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यूरोप का नॉर्थ केप हो गया, लंदन हो गया, हैम्बर्ग हो गया, उत्तरी अमेरिका का वैंकूवर हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, न्यू ऑरलियंस हो गया, और इसी तरह से अफ्रीका का स्वेज हो गया, केप टाउन हो गया। इस तरह से करके आपका मेजर सी पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर दे रखा है और लोकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से लोकेशंस आपको बता रखा है। जैसे लंदन आपका यहाँ पर है, स्वेज यहाँ पर पड़ जाता है, केप टाउन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कराची जो कि पाकिस्तान का है ये रहा, ओके, कोलकाता जो हमारे देश का है ये रहा। अब हम लोग इंडिया के मैप को देखेंगे तो इंडिया के मैप में आप यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रखा है सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, तो आपको यहाँ लोकेट कर देना है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आइए यहाँ पर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, तो वो हो जाएगा आपका गोवा बच्चों। इस तरह से आपको लोकेट करके बता देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जो कि आपको इधर साइड देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। फिर आपका बिहार इधर पड़ जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा और डायरेक्ट आपको लोकेट करके बता देना है। नेक्स्ट देखिए 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं। दिल्ली लोकेट कर सकते हैं आप, कोलकाता को लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो बृहत मुंबई यानी कि ग्रेटर मुंबई को कर सकते हैं, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, इनको लोकेट कर सकते हैं जो कि 10 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका दे रखा है, जूम करके यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला है कर्नाटक, सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य। सबसे ज्यादा कॉफी अगर हमारे देश में उगता है तो वो कर्नाटक के अंदर ही उगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कर्नाटक का नक्शा। इसके आगे चले तो ये हमारा गुजरात के बारे में बता रखा है कि सबसे अधिक कपास यहाँ पर उगता है, गुजरात ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके आगे चले तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं और गन्ना उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके आगे चले तो पश्चिम बंगाल के बारे में बता रखा है कि सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और लास्ट में है हमारा असम, जहां पर सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है, यानी चाय पत्ती की खेती की जाती है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं लो अयस्क की खदानें कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, यानी कि आयरन ओर के माइंस कहाँ कहाँ पर है। तो अगर बात करें उड़ीसा की तो मयूरभंज हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका वेलाडीला हो जाएगा जो यहाँ पर है आपका। उसके बाद यहाँ पर वेल्लारी हो जाएगा जो कि कर्नाटक में है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिर रत्नागिरी आ जाता है जो महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं आयरन ओर के माइंस, यानी कि लोह अयस्क की खदानें बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं मैग्नीज की खदानें कहाँ कहाँ पर है भारत में। तो देखिए 2 जगह बता रखा है, पहला है मध्य प्रदेश, यहाँ पर बालाघाट के अंदर है, ये रहा लोकेशन। उसके बाद हमारा शिमोगा है जो कि आपका कर्नाटक में पड़ जाता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम देखेंगे तांबा की खदानें यानी कि कॉपर माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो 3 जगह पे बता रखा है यहाँ पर। सबसे फेमस है खेतड़ी राजस्थान के अंदर, यहाँ से तांबा निकाला जाता है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, त्रिभुजाकार लोकेशन लोकेट कर रखा है इस तरह से। फिर झारखंड में हजारीबाग में मिल जाता है जो कि यहाँ पर है। और फिर आपका झारखंड के अंदर ही सिंह भूमि नाम का जगह है जो कि यहाँ पर है, यहाँ भी तांबा आपको मिलता है। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों बॉक्साइड की जो खदानें हैं उसके बारे में बता रखा है कि भारत के अंदर बॉक्साइड की खदानें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओडिशा की बात करें तो कोरापुट जो जगह है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर आ जाता है, बिलासपुर ये रहा, यहाँ पर हमें बॉक्साइड की खदानें देखने को मिलती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कटनी नाम की एक जगह है जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बॉक्साइड की खदानें देखने को मिलती है बच्चों। इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको बता रखा है तेल रिफाइनरी, बोले तो तेल शोधनशालाएं कहाँ कहाँ पर इंडिया में।
तो ऊपर से बात करते हैं तो यहाँ पर आप नॉर्थ में देखेंगे तो यूपी में मथुरा के अंदर देखने को मिलता है आपको। फिर आपका बिहार में बरौनी है, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है। फिर आपका गुजरात का जामनगर, यहाँ पर भी आपको ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलेगा बच्चों। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमारा प्रमुख समुद्री पत्तन दे रखा है। भारत में बहुत जगह पे समुद्री पत्तन आपको देखने को मिलेगा। इधर कांडला पत्तन हो गया आपका, मुंबई में आपका ये हो गया, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये सारा आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलिए फिर वायु पत्तन दे रखा है जिसके अंदर से 2-3 वायु पत्तन कई बार पूछ लेता है। जैसे आपका मुंबई जो कि इधर लोकेटेड है, उसके बाद अगर बात करें आपका बेंगलुरु जो कि ये रहा, और फिर आपका तिरुवनंतपुरम नीचे है, दिल्ली तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, अमृतसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस तरह से यहाँ पर प्रमुख वायु पत्तन दे रखा है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। बाकी अपने सभी दोस्तों में ना शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।